ओम जय हिंद। साथियों नमस्कार। गंगा स्नान के नाम पर जो हम लोग कर रहे हैं, क्या ये वास्तविक गंगा स्नान है? और क्या ऐसा करके हम लोग अपने पाप कर्मों से मुक्ति पा रहे हैं, या और अधिक पाप में डूबे जा रहे हैं? इस पर भी ये थोड़ा सा आज चर्चा का विषय है। और क्योंकि गंगा स्नान के नाम पर बहुत क्या क्या हो रहा है, ये सब हम भली भांति जानते हैं। लेकिन किसी के भी तनिक भर भी मतलब ऐसा करने से तनिक भर भी हमने अपने आप में क्या शुचिता पाई, और क्या हम उस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो हम चाह रहे थे और जिसके लिए हमने ये किया, गंगा स्नान किया या कोई भी और भी वैदिक कार्य हैं जिनकी ओर हम अग्रसर रहते हैं कि हमारा जीवन में ये हो, ये सफलताएं मुझे मिले, क्या वो पूर्ण हुई? तो साथियों, ये सारी बातें आज हमारे सामने दिख रही हैं। और जो जैसा जैसा हमने जितने भी अधिक और अधिकाधिक गंगा स्नान करे हैं या कर चुके होंगे या आगे भी करेंगे, क्या उनसे कुछ सुधार की स्थिति देश में हुई, या ये निम्न स्थानों पर क्या कुछ सुधार हमें मिला, या हमने और गंदा करके मैला करके और पर्यावरण को भी दूषित कर डाला? क्या ये सब चीजें आज बढ़ी नहीं है? मुझे तो कहीं घटी हुई नहीं लग रही है। ये सब हमें बढ़ा हुई मिल रहा है, क्योंकि अगर इनसे पुण्य होता और हमें पुण्य मिलता, और सभी आत्माएं इतनी मतलब कितनी आत्माएं जाती हैं गंगा स्नान करने के लिए, बहुत सारे करोड़ों लोग होते हैं, कुंभ से लेकर हरिद्वार से लेकर इतने सब। अब तक तो भैया पर्यावरण भी शुद्ध हो गया होता, सब कुछ शुद्ध ही शुद्ध हो गया होता है जी। लेकिन इतने हवन पूजा पाठ इत्यादि जगह जगह चौराहों पर जागरण भंडारे सब चल रहे हैं, लेकिन नतीजा जो हमारे सामने है, कुछ भी सुधार की स्थिति कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तो साथियों, मेरा कहने का सीधा सा अर्थ है, और जो मेरा अंदर दर्द भी है, कि जब हम गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो जो हम कर रहे हैं क्या वो असली स्नान है? मेरे विचार से तो होना ये चाहिए कि हम गंगा मैया में पैर भी न रखें, और दूर से ही हम अंजलि में जल लेकर, ऐसे अंजलि में या लोटा में लेकर जल लेकर बैठें गंगा के घाट के किनारे। जहाँ जहाँ भी हमें लगता है कि भाई यहाँ हमें पाप कर्म धुलने वाले हैं, तो डुबकी लगाने से तो पाप कर्म नहीं धुलेंगे, क्योंकि मैल जो है शरीर पर नहीं होता। मैल हमारे आत्मा मन और चेतना में है, हृदय में है, अंदर बैठा है भीतर। लेकिन भीतर कोई जाना नहीं चाह रहा। ठीक है जी। सब बार बार नहा के चले आते हैं साथियों, और भीतर की कोई यात्रा नहीं कर रहा, जिससे कि ये सारे कर्म हमारे अधूरे रह जाते हैं, और वो हमारे साथ वहीं से वापस चले आते हैं। तो साथियों, जैसे हम पूजा में बैठते हैं, अपने घरों में हवन यज्ञ इत्यादि करते हैं, तो जल का लोटा लेकर बैठते हैं, चम्मच से हमें जल दिया जाता है, और पहले हम आचमन करते हैं, अपने को शुद्ध करते हैं, और आचमन के बाद हम जल की बूंद से अपने शरीरों को टच करते हैं, शरीर को छूते हैं। हम अपने कानों को छूते हैं, फिर दूसरे बाल उंगली से हम अपने आंखों को छूते हैं, अपनी दोनों नासिकाओं को, अपने मुंह को, अपने कंठ को, अपने हृदय को, अपने भुजाओं को, जंघाओं को, सब पे जल की बूंदों से हम संचित करते हैं, और फिर पूरे शरीर में हैं बला मस्तु सारे शरीर में हम जल का छिड़काव करते हैं। तो क्या ये शुद्धिकरण नहीं है? इससे हमने यज्ञ करने से पहले, वहां पर बैठने से पहले, पूजा में बैठने से पहले हमने ये जल से अपनी शुद्धि कर दी, और एक उसके माध्यम से हमने संकल्प ले लिया कि ये चीजें हम आगे करने वाले हैं।
तो गंगा के घाटों पर भी जाकर क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम माँ में अपना पैर भी न रखें और दूर से हम जल का लोटा लेकर, और ये सब पुण्य कर्म किए जा सकते हैं। हम वहाँ संकल्प ले सकते हैं कि हे माँ, आप जीवनदायिनी हैं और सदियों सदियों से हमारी प्यास को बुझाती आई हैं। सारे काम कार्य चल रहे हैं, सब आपके बगैर अधूरे हैं, और आपने हमारे ये सब कार्यों में सहायता की, तो क्यों हम आपको गंदा करें अपना ये मैला शरीर लेकर। क्योंकि साथियों, ये कमर से नीचे का शरीर गंदगी से भरा हुआ है लबालब, और इस गंदगी को हम जब गंगा मैया में उतारेंगे तो गंगा और मैली होने वाली है। और जैसे हम कहते हो तो माँ है, माँ कभी मैली नहीं हो सकती, माँ का हृदय साफ है। लेकिन साथियों, क्या हम फिर भी ऐसा करना चाहेंगे कि माँ का हृदय तो साफ है, लेकिन क्या हम माँ को और गंदा कर देंगे कि ले माँ, तेरा हृदय साफ है तो मैं तुझ पे और थूकूं और ये काम करूं और अपनी गंदगी तेरे ऊपर उड़ेल दूं। ऐसा तो नहीं है ना साथियों। चाहे माँ का हृदय बहुत ही उत्तम, उन्नत से उन्नत हृदय है माँ का, वो गंदा नहीं हो सकता। हमने चाहे कितनी भी उस पर गंदगी डाल दी, लेकिन फिर भी हमारा अंदर से आत्मा से आवाज नहीं आएगी कि माँ के ऊपर मैं इस गंदगी को डालूं। तो वही हमारी गंगा माँ है। तो हम अपना सारा कचरा क्यों वहां उड़ेलना चाहते हैं साथियों? ये इस तरह से पाप नहीं धुलते। पाप तो मन में है, हृदय में है, आत्मा में है, चेतना में है। हमें वहां पर इस जल की बूंदों को लेकर अपना संकल्पित होना है, शरीर को शुद्ध करके, शरीर पर छिड़काव करके, और मैं आप में पैर भी न रखूं और मेरा ये स्नान स्वीकार करें। माँ क्यों नहीं करेगी? माँ तो खुशी खुशी से कहेगा यही मेरा सच्चा भक्त है भैया, जो मेरे बारे में इतना ध्यान रखता है। और हम क्या कर रहे हैं वहां जाकर? हैं, सारा शरीर तो हमने धोया धोया, उल्टे हमने वहां जितने भी हमने गंदगी रखी थी घर की, सारा कचरा जो पूजा का रहता है वो इकट्ठा करके हम माँ के घाट पर डाल देते हैं। क्या कर रहे हैं हम साथियों? इससे क्या हमारे पुण्य कर्म क्षीण नहीं हो रहे हैं? हम सोचते हैं हमने पाप कर्म धुल जाएंगे। पाप करना ही क्यों है जो धोने ही पड़ रहे हैं हमें? ऐसी स्थिति ना है कि मैं मुझे ये पाप धोने पड़े। यदि जाने अनजाने में हमसे कोई भूल चूक में कोई पाप हो भी जाता तो वो तो भगवान वहां तक हमें माफ कर देते हैं, उसमें कोई पाप नहीं चढ़ते। लेकिन हम जानते हैं कि हमने पाप किए हैं, लेकिन फिर हम वहां गंगा में जाकर उस पाप को धो रहे हैं। तो ये मानसिक स्तर पर हम चेतना के स्तर पर जागृत नहीं है। तो हमें अपनी चेतना को जगाना होगा। तो क्यों ना हम गंगा के स्नान के महत्व को समझें। और देखिए, शरीर वास्तव में मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों से बना है। ये नश्वर है, अस्थाई है, और अंततः गंदगी या राख में बदल ही जाएगा। यदि शरीर अस्थाई और अशुद्ध है, क्या इसे गंगा में डुबोकर शुद्ध किया जा सकता है? परंतु गंगा स्नान का उद्देश्य शरीर की सफाई नहीं, बल्कि मन और चेतना की शुद्धि का है। जैसे गंगा मैया हर वस्तु को बहा ले जाती है, वैसे ही मैं भी अपने दोषों को प्रवाहित कर, अर्थात गंगा में डुबकी शरीर की नहीं बल्कि अंदर की धुलाई की बात है। तो हमें गंगा स्नान नहीं बल्कि गंगा का सम्मान करना है, और यही इसका शीर्षक भी रहेगा कि गंगा स्नान नहीं, गंगा का सम्मान। हम सब कहते हैं गंगा हमारी माँ है, पर सोचिए, क्या कोई अपनी माँ के आंचल में गंदगी उड़ेलता है? हम गंगा स्नान तो करते हैं, पर अनजाने में उसे दूषित भी करते हैं। कपड़े धोकर, राख बहाकर, प्लास्टिक फेंककर, अपने घर का जो भी पूजा का सामान कूड़ा करकट हमने इकट्ठा किया है वो लेकर हम गंगा में बहा देते हैं। लेकिन सबसे गंदा ये शरीर जो हम वहां उड़ेल देते हैं, वहां डुबकी लगा देते हैं ना। और साथ में हम
पर्यावरण को दूषित भी कर रहे हैं। और इतने सालों से गंगा स्नान चल रहे हैं, इतने व्रत तीज त्योहार है ना, ये सब भंडारे जागरण सब चल रहे हैं, लेकिन गंदगी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पर्यावरण हर दिन उसका वो लेवल बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा था तो उसे घटना चाहिए था, तो क्या ऐसा करके हमने और खराब माहौल नहीं कर दिया देश का? तो कहाँ शुद्ध हो गया सब चीजें, जबकि इसको तो और शुद्ध हो जाना चाहिए था सब। जितने भी पूजा पाठ चल रहे हैं, ये भंडारे चल रहे हैं, ये माता के जागरण चल रहे हैं, चौकी चल रही है, मंदिरों में लोग जा रहे हैं, गंगा स्नान जा रहे हैं, ये सब पुण्य कर्म कर रहे हैं, तो फिर ये सब चीजें जो देश की बदहाली की हो रही है, जैसे आजकल पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है, पर्यावरण दिल्ली का सांस लेने के लायक नहीं बचा, तो फिर ये चीजें सुधर क्यों नहीं रही? इनको तो सुधर जाना चाहिए था अगर वो वास्तव में सत्य था तो। सच्चा गंगा स्नान तो तब है जब हम उसके जल को सम्मान से छुएंगे, बस अंजलि भर गंगा जल लेकर श्रद्धा से मस्तक पर छिड़क दें और मन में कहें, माँ मैं तुझे दूषित नहीं करूंगा, मैं तुम्हें निर्मल रखूंगा। अब समय आ गया है गंगा में डुबकी लगाने का नहीं, गंगा के प्रति संकल्प जगाने का है। तो कहिए साथियों, गंगा स्नान नहीं, माँ गंगा का सम्मान। तो ये मेरे गंगा मैया के प्रति, गंगा स्नान के प्रति मेरे भाव थे। ऐसा नहीं है कि ये किसी की भावनाओं के प्रति बात कही गई है, बस हर एक को अपनी बात कहने का राइट है। और मैं समझता हूँ कि मैंने भी अपनी बात रखी है। ओम